सौरमंडल का वो ग्रह जिस पर जीवन का अस्तित्व है, वो ग्रह जिस पर हम और आप रहते हैं। जी हाँ, मैं धरती की ही बात कर रहा हूँ। वो धरती जो अपनी खूबसूरती के लिए बेमिसाल है। लेकिन इस खूबसूरत सी धरती पर रहने के साथ साथ क्या आप जानते हो कि इस धरती की शुरुआत कैसे हुई? तो इसे जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा और समय में पीछे चलना होगा, बहुत ज़्यादा पीछे। तो चलिए, लेट्स गो। हम आज से लगभग 4.6 अरब साल पीछे आ चुके हैं और हम अभी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में सूर्य के बनने के बाद इसके चारों ओर बहुत सारे एस्ट्रॉइड और धूल के कण स्पेस में तैर रहे थे। हजारों साल बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये धूल के कण आपस में मिलने लगे और इनका आकार बढ़ता गया और इस प्रक्रिया के चलते एक बहुत बड़े चट्टान का निर्माण हुआ और ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था और अभी आप देख ही सकते हो कि धरती पर अभी कुछ नहीं है तो बस उबलती हुई चट्टानें। अभी ऐसा माहौल बन चुका है कि यदि आप यहाँ होते तो चंद पलों में आपकी मौत हो जाती। अभी धरती पर कोई भी ठोस सतह नहीं है तो बस उबलता हुआ लावा ही यहाँ मौजूद है। और उसी समय अचानक से एक नया ग्रह धरती की ओर आ रहा था जिसका नाम है थिया। इसका आकार मंगल के जितना है और ये 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती की ओर आ रहा था और ये धरती की सतह से टकरा गया और इससे बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे कई ट्रिलियन हिस्सा धरती के बाहर निकल गया और ये धरती के चारों ओर एस्ट्रॉइड जैसे पत्थर के रूप में मौजूद हो गया। हजारों साल बाद ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी और धरती से निकले ये कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगे और ये कण आपस में मिलने लगे जिससे एक बहुत बड़ा गोला बना और ये गोले को हम चांद के नाम से जानते हैं। उस समय ये चांद धरती से लगभग 22,000 किलोमीटर दूर था जिसके कारण उस समय एक दिन 6 घंटे का होता था और दिन जल्दी जल्दी बीत जाता था। उसके बाद लगभग 3.9 अरब साल पहले जस्ट पृथ्वी के बनने के बाद स्पेस में बहुत सारे चट्टान मौजूद थे। ये चट्टान धरती पर हमला करने लगे। आसमान से गिरते इस उल्का पिंड में कुछ अजीब से क्रिस्टल मौजूद थे जिनमें नमक का गुण था। ये उल्का धीरे धीरे लिक्विड के रूप में बदल जाते थे जिससे धरती पर पानी बनना शुरू हुआ। लगभग 2 करोड़ साल तक ये उल्का धरती पर गिरती रही और इससे धरती पर एक विशाल समुद्र का निर्माण हो गया और चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और इसकी सतह कठोर होने लगी जिससे धरती के ऊपरी सतह का तापमान लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन धरती के अंदर का गर्म लावा अभी भी उसी रूप में मौजूद है। अब यही समय है जब धरती के वातावरण में बदलाव होगा। धरती पर जो पानी आज मौजूद है वो अरबों साल पुराना है और इसी पानी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण हो चुका था। उस समय चांद धरती के बहुत ज़्यादा करीब था
इसलिए उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण धरती में तूफान आ जाता। लेकिन धीरे धीरे चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया और पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती के कुछ हिस्सों से लावा निकलने लगा, जिससे छोटे छोटे द्वीप का निर्माण हुआ। अब धरती पर पानी भी आ चुका है और ज्वालामुखी फूट फूट कर द्वीप का निर्माण कर चुके हैं। अब जो उल्का धरती पर गिर रही थी, उस पर नमक के अलावा कुछ खनिज पदार्थ भी पाए गए, जिससे पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई। इस खनिज पदार्थ में कार्बन और एमिनो एसिड भी मौजूद थी, जो कि हर एक जीव जंतु और पौधों में पाया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समुद्र में अचानक एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे अति सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। समय बीतता गया और ऐसी प्रक्रियाएं होती रही। अनेक प्रकार के जीव और पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए थे और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सबके साथ खुलकर शेयर जरूर करना, और चैनल पे अभी नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।